मसूरी की हसीन वादियों के पास एक ऐसी जगह है जहाँ का हर कोना मौत और श्राप की कहानियाँ सुनाता है। दोस्तों, ये जगह है द लंबी देहर माइंस। ये द लंबी देहर माइंस लोकेटेड है उत्तराखंड के लंबी देहर माउंटेन रेंजेस पर और ये 97 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली हुई है। कहा जाता है यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा माइनर्स ने अपनी जान गंवा दी थी और तभी से उनकी आत्माएं इस एरिया में भटकती हैं, इस एरिया को हॉन्ट करती हैं। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि रात के अंधेरे में यहाँ से होकर गुजरना भी अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। तो चलिए तैयार हो जाइए जानने के लिए इन्हीं द लंबी देहर माइंस से जुड़े खौफनाक और डरा देने वाले राजों के बारे में। मसूरी की हसीन वादियों से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है एक ऐसी जगह जो कि फेमस है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और अपनी पैरानॉर्मल साइटिंग्स के लिए। दोस्तों, ये जगह है द लंबी देहर माइंस। ये द लंबी देहर माइंस स्टार्ट करी गई थी अर्ली 1900s में बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा और ये सिचुएटेड थी उस टाइम के यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस में। ये माइंस फेमस थी अपनी लाइमस्टोन माइनिंग यानी चूने पत्थर की माइनिंग के लिए। ये माइंस उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी यूपी एसएमडीसी के अंदर आती थी। ये माइंस इन ब्रिटिशर्स के लिए लिटरली सोना उगाती थी, सोना। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इनका इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने का महज एक ही रीज़न था, वो था अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इन माइंस के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इन माइंस के अलावा और कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ना होना या यूँ कहें और कोई इनकम अर्न करने का सोर्स ना होना यहाँ के लोगों को मजबूर करता था कि वो इन माइंस में कम पैसों में भी काम करें, जिसके चलते इन ब्रिटिशर्स को चीप लेबर मिलती थी और इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था। साथ के साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन ब्रिटिशर्स ने ना ही इन माइंस की मैनेजमेंट में और ना ही इन माइनर्स की हेल्थ और सेफ्टी पर कोई ध्यान दिया। हजारों मजदूर यहाँ पर हजारियस वर्किंग कंडीशन में काम करने पर मजबूर थे। इन माइंस का टनल सिस्टम तो इतना पुअरली मेंटेन था कि ये पूरी माइंस भरी पड़ी थी लिटरली लाइमस्टोन डस्ट और केमिकल गैसेस से, जिसके चलते इन माइंस के अंदर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉइजनस हो गया था कि यहाँ पर एक सांस लेना भी अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। बट स्टिल इन माइनर्स को इसी कंडीशन में काम करना पड़ता था और इसी हजारियस और पॉइजनस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने के चलते धीरे धीरे इन माइनर्स को कुछ खतरनाक रेस्पिरेटरी डिसीजेज होने लगी, लाइक सिलिकोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसके चलते इनके लंग्स में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी बिकॉज इनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। एंड एट लास्ट इनके नाक और मुंह से मैसिव ब्लीडिंग होने लगी, जिसके चलते इनकी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई। पर वेट, अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा हो कि यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक और खौफनाक किस्सा है, तो देखो सज्जनों, आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि ये तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर हमें तो बाकी है। जी हाँ, इस हजारियस और पॉइजनस वर्किंग एनवायरनमेंट के चलते हुई इन हजारों मजदूरों की डेथ तो महज पिंच ऑफ सॉल्ट के बराबर थी, क्योंकि अभी इससे भी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक ट्रेजेडी होना तो बाकी थी। कहा जाता है 1980s के एक रोज बारिश के मौसम के दौरान जब ये माइनर्स आम दिनों की तरह इन माइंस में अपना काम कर रहे थे या यूँ कहें अपने टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तभी इस भारी बारिश के चलते इन माइंस के आसपास की जमीन खिसकने लग जाती है। दैट लीड्स टू अ मैसिव लैंडस्लाइड, ये यूँ कहें भूस्खलन हो जाता है इस एरिया में और इसी लैंडस्लाइड के चलते ये माइंस कोलैप्स कर जाती हैं और इन माइंस की ओपनिंग भी बंद हो जाती है, जिसके चलते ये हजारों मजदूर जो इन माइंस में उस टाइम काम कर रहे थे वो उसी माइंस में फंस कर रह जाते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोई खास एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स नहीं लिए इन माइनर्स की जान बचाने के लिए, जिसके चलते ये माइनर्स इन्हीं माइंस में काम करने के दौरान जिंदा दफन होकर मारे गए। और कहीं कहीं तो इन माइनर्स का नंबर जो इन माइंस में काम करने के दौरान मारे गए उनका नंबर 50,000 तक मेंशन है। हालांकि इस हजारियस और पॉइजनस वर्किंग एनवायरनमेंट और एक मैसिव लैंडस्लाइड के चलते हुई हजारों मजदूरों की डेथ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंख फाइनली खोली और 1995 में कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक वर्डिक्ट में
इन माइंस के क्लोजर ऑर्डर पास करा, जिसके चलते 1966 में जाकर कहीं ये माइंस बंद हो पाई। पर वेट, अगर आपको यहाँ पर अब ये लग रहा हो कि फाइनली ये माइंस बंद हो गई और अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, तो देवियों सज्जनों आप यहाँ पर फिर से, क्योंकि इन माइंस के अबेंडेंट होने के बाद इन्हीं माइंस के सन्नाटों में स्टार्ट करा राइटिंग इन न्यू चैप्टर, द चैप्टर ऑफ डार्कनेस। कहा जाता है इन माइंस के अबेंडेंट होने के बाद इन माइंस में और इन माइंस के आसपास वाले एरिया में होने लगी कुछ बहुत ही वियर्ड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। और यहाँ के लोगों का स्ट्रॉन्ग क्लेम ये है कि वियर्ड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे और कोई नहीं बल्कि उन्हीं माइनर्स की आत्माएं हैं जो इन माइंस में काम करने के दौरान मारे गए थे और उनका क्रिमिशन तक नहीं हो पाया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इन्हीं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस के बारे में जो इन माइंस में और इन माइंस के आसपास वाले एरिया में होते हैं, ये एक्सपीरियंस करेंगे। द मिस्टीरियस हमिंग साउंड। कहा जाता है इन माइंस में से और इन माइंस के आसपास वाले एरिया से एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग हमिंग साउंड 24 आवर्स इंटू 7 कंटिन्यूसली आती रहती है, जो कि स्पेशली रात के टाइम और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का क्लेम तो यहाँ तक है कि उन्होंने इन माइंस से आने वाली उन्हीं माइनर्स की भटकती आत्माओं की दर्द भरी चीखें तक सुनी हैं, जो उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, जिनकी इन्हीं माइंस में जिंदा दफन होकर मौत हो गई थी। जो भी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते स्पेशली रात के टाइम इन माइंस के आसपास से होकर गुजरा या इन माइंस में ठहरने की कोशिश करी, या तो सुबह तक वो गायब हो गया या फिर उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई। द विच ऑफ लंबी देर माइंस। कहा जाता है इन माइंस के आसपास वाले एरिया में सफेद साड़ी वाली एक औरत की आत्मा भटकती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक औरत ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसी के याद में और उसी के गम में इन्हीं माउंटेन रेंजेस पे कूदकर अपनी जान दे दी थी, और बस तभी से उसकी आत्मा इन लंबी देर माइंस के आसपास भटकती है और जगह को हॉन्ट करती है। उसकी सफेद साड़ी, डरावना चेहरा, लाल चमकीली खौफनाक आंखें, यहाँ के लोग तो उसके दिखने को ही श्राप मानते हैं। द वियर्ड रोड एक्सीडेंट्स। इन माइंस के आसपास रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी तीनों ही बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें गाड़ियाँ बेवजह ही अपना कंट्रोल खो देती हैं और शिकार हो जाती हैं रोड एक्सीडेंट का। यहाँ के लोगों का मानना ये है कि जब कोई स्पेशली रात के टाइम माइंस के आसपास से होकर गुजरता है तो या तो वो शिकार हो जाता है एक ट्रैवल लूप का, या फिर उसे होने लग जाते हैं मैसिव हेलुसिनेशंस, जिसके चलते वो कुछ गलतियाँ कर देता है या रॉन्ग टर्न्स ले लेता है और शिकार हो जाता है एक मैसिव रोड एक्सीडेंट का। कुछ ट्रैवलर्स और कुछ टूरिस्ट जो यहाँ से स्पेशली रात के टाइम होकर गुजरे, उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम करा कि जब वो इस एरिया से ड्राइव कर जा रहे थे तो उनकी गाड़ियों के साइड में पूरा सेकंड एक औरत की परछाई दिखी, जो अगले सेकंड कहाँ गायब हो गई, नो वन नोस। फर्दर अर्ली 2000 में इन माइंस के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, और जब उस हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट या यूँ कहीं तकनीकी खराबी नहीं निकलती है। पर यह भी हो सकता है कि उस हेलीकॉप्टर के क्रैश के पीछे पायलट की गलती हो, या फिर वेदर कंडीशंस अच्छी ना हो, या फिर इट माइट बी पॉसिबल कि हेलीकॉप्टर ओवरलोडेड हो। पर यहाँ के लोग इन सारे क्लेम्स को ठुकरा देते हैं, और उनका अभी भी ये स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि इस हेलीकॉप्टर के पीछे भी और कोई नहीं बल्कि इसी लंबी देर माइंस के आसपास भटकने वाली पैरानॉर्मल एंटिटीज का ही हाथ है। तो सदियों से वीरान पड़ी ये द लंबी देर माइंस महज खंडर हैं, या फिर इनके अंधेरों में आज भी कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो समझ के बिल्कुल परे है। वेल, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ लोकल गोस्ट हंटर्स ने इन माइंस में और इन माइंस के आसपास वाले एरिया में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी, जिसमें कुछ लोगों ने EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन का यूज़ करके इन माइंस में और इन माइंस के आसपास से आने वाली वियर्ड आवाज़ें रिकॉर्ड करी, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस हमिंग साउंड भी शामिल थी।
वेल ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों ने यहाँ पे नोटिस करा सडन टेम्परेचर ड्रॉप और प्रेजेंस ऑफ शैडोली फिगर्स। पर क्या ये महज अफवाहें हैं या फिर असल हकीकत? ये तो आज भी एक ऐसा सवाल बना हुआ है जो इन लंबी देर माइंड्स के अंधेरों में कहीं दफन है। तो अगर कभी तुम्हें इन माइंड्स में जाने का मौका मिले तो तुम भी रात के सन्नाटों में हवाओं की डरावनी गूंज सुनने की कोशिश करना। हो सकता है तुम्हें भी कुछ महसूस हो जाए। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई हॉरर कॉन्स्पिरेसी क्राइम स्टोरी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इट्स योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर वर्चुअल साइनिंग इन।